हेलो एंड वेलकम टू आई एम वॉइस डिजिटल न्यूज़। मैं मोहम्मद ज़िक्रिया। कर्नाटका वक्फ बोर्ड का चेयरमैन कौन? इलेक्शन तो मुकम्मिल हो चुके हैं और मेंबर्स भी बन गए हैं। अब सवाल ये है कि चेयरमैन कौन बनेगा। इसी सवाल को लेकर हमने कुछ लोगों से बात की है, तो आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। अल्हम्दुलिल्लाह नतीजा जो आया है वो तो मैंडेट है, वो तो कबूल करना ही पड़ता है। मगर देखा जाए तो अली बाबा के वालिद साहब पर्दा फरमा गए थे, तो सिर्फ 6 दिनों के इलेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा रिज़ल्ट आया है कि अली बाबा अब जीत के आए हैं। इसकी बड़ी खुशी है हमें, और ख़ास तौर पे इस वक्त में जबकि तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ एक बहुत बड़ा मसला है। हम चाह रहे थे कि एक शख्सियत उभर के आए वक्फ बोर्ड में जिनकी पैन इंडिया रीच हो, ठीक है, और अली बाबा ऐसी शख्सियत है जिनकी पैन इंडिया रीच है। ये तहफ़्फ़ुज़ के एतबार से और तरक्की के एतबार से अली बाबा साहब का तो प्रूवन रिकॉर्ड है कि वो तहफ़्फ़ुज़ और डेवलपमेंट ओरिएंटेड है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका चुन के आना वक्फ बोर्ड में ये बाइस खुशी है कि तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की दोनों साथ में होगा इंशाअल्लाह। बेशक हम अली बाबा को एज ए चेयरमैन देखना चाहते हैं, और हम अपील भी करते हैं सारे मेंबरान से, वक्फ बोर्ड के जो मेंबर्स रहेंगे उनसे अपील करते हैं कि एक ऐसी नौजवान क़ियादत को जो है ना उभारे, ठीक है। और ये ज़रूरी भी हो जाता है आजकल के हालात में। आप लोग सब जानते हैं कि अली बाबा की पहुंच कहां कहां तक है, उनकी सोच क्या है, तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी और तरक्की के लिए भी। हमारी तो अपील रहेगी सबसे कि अली बाबा को चेयरमैन बना के जो है ना, चेयरमैन बनाए सारी हुकूमत और जो भी 11 मेंबर्स हैं उनसे हम अपील करते हैं कि अली बाबा को चेयरमैन मुंतखब करें इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्रगुज़ार हूँ मैं। अल्लाह ताला ने हमारे ख्वाजा बंदा नवाज़ गेस्तु दरस रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादे साहब अली बाबा को कामयाबी अता फरमाई है। हम सब लोग हमारे कुंबे के जो जितने भी लोग खुशी मना रहे हैं, अल्लाह उनको आने वाले दिनों के अंदर चेयरमैन से नवाजे। हम चेयरमैन के तमन्ना रखते, आरज़ू रखते हैं चेयरमैन से नवाजे उनको, कि उनके पास इंशाल्लाह अली बाबा चेयरमैन बनेंगे। उनके पास सलाहियत है आगे चल के उनको वक्फ बोर्ड कैसा चलाना, मस्जिदों को कैसा देखना, इदारों को कैसा देखना, और दरगाहों की जो खूबियाँ कमी है उनके अंदर खूबी है कि उन्हें पहचान सकते हैं। दरगाह के अंदर उन्हें क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, मस्जिदों में क्या कर सकते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको चेयरमैन से नवाजे, हमारी तमन्ना है। देख रहे हैं कि वो दूसरे नंबर पर आए हैं, पहले नंबर पर अनवर बादशाह आए हैं, तो कहीं ना कहीं वोटों में कमी हुई है। ये वोटों के बारे में देखा जाता नहीं, ये इसके अंदर बहुत बड़ी अनवर बादशाह साहब को जो है मिनिस्टर साहब का सपोर्ट है, पॉलिटिशियन का सपोर्ट है, और हमारे अली बाबा ने जो है बहुत कम वक्त में कम दिनों के अंदर बाहर निकला। क्यों? बहुत बड़ा उनके साथ एक हादसा हुआ, उनके अब्बा का इंतकाल हुआ, उस वजह से उन्हें कैंपिंग नहीं कर पाए। बहुत कम इसके अंदर उन्होंने कैंपिंग किए, तो सब उसके बावजूद भी जीते हैं। और कम 2 डिवीज़न में वो फिर पाए, 2 डिवीज़न में नहीं फिर पाए वो टाइम की दिक्कत की वजह से। इंशाल्लाह अल्लाह ताला फिर भी उनको कामयाबी अता फरमाए। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह ताला का, और मैं वोटर हजरात का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि अली बाबा को कामयाब किए। ओके, आपका नाम और कहाँ से आता है? मैं दादा हयात खैराते हूँ। मैं हुबली अंजुमन इस्लाम का ट्रेजरर हूँ और धारवाड़ वक्फ बोर्ड डिस्ट्रिक्ट का वाइस चेयरमैन हूँ। सही बात है। एक्चुअली बोले तो अली बाबा को टाइम नहीं मिला हमारे, इसलिए कि उनके वालिद का इंतकाल हुआ था। कब समय में इतना वोट लेना, वो अल्लाह का फजल व करम है। और आइंदा भी क्या है मालूम, भरपूर से 1 नंबर पर आएंगे क्या। और उनके क्या है मालूम, क्या 36 वोट रिजेक्ट हुए है, नहीं तो वही एक पहले मुकाम पे आते थे। और ये हमारे बॉम्बे कर्नाटक के अंदर वो अच्छा काम करते हैं करके हमें उम्मीद लेके हुबली से आए हैं। इंशाअल्लाह वो अच्छा काम करेंगे। अल्लाह हाफिज़। देखिए, आज वक्फ बोर्ड इलेक्शन सारे कर्नाटक स्टेट के वोटर हजरात ने वोट देकर 6 उम्मीदवारों में 2 उम्मीदवार की गुंजाइश थी, तो उसमें 2 उम्मीदवार चुन लिया गया है। तो उसमें जनाब के अनवर बादशाह साबिक़ चेयरमैन, जनाब अली बाबा साहब सज्जाद नसी हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ गुलबर्गा, इन्होंने कामयाबी हुई है। अब यहाँ पर कामयाब होने वालों को भी उनके साथ उनके साथियाँ जो
उम्मीदवार थे उनको भी हिम्मत अफजाई करना हमारा फ़र्ज़ होता है, सारे रियासत के वोटर्स का और हमारा। रहा रियासती वक्फ बोर्ड जो है, इट इज़ एबव पॉलिटिक्स, यानी सियासत से ऊंचा। जनाब अजीज सेठ साहब भी पहले से भी यही कहते थे कि इट इज़ एबव पॉलिटिक्स। सो हम वही नज़रिए से रियासती वक्फ बोर्ड में सब मिलजुल कर, कोई ग्रुप नहीं, कोई पार्टी नहीं, सब मिलजुल कर वक्फ बोर्ड को हर इसमें मजबूत करना है। ये सबकी जिम्मेदारी है और हमारी भी हम सबकी भी जिम्मेदारी है कि उनको उनका हाथ बटाए हम। तो अब रहा इलेक्शन में इंतखाब हो चुका है, अनवर बादशाह और अली बाबा मुंतखब हुए हैं, तो आपकी राय में अगला चेयरमैन कौन होना चाहिए? नहीं, ये तो मेंबर हजरात के ऊपर डिपेंड है। आई एम सॉरी, ये मेंबर हजरात के ऊपर डिपेंड नहीं, राय नहीं हो सकती इसमें। देखिए, मेंबर हजरात खुद उसका वो डिसीजन ले सकते हैं। इसके बारे में अगर हम बात करें तो वो सही बात नहीं है। इट इज़ ए डिस्क्रिशनरी ऑफ द मेंबर्स टू इलेक्ट। जो है चेयरमैन रहे तो वे दोबारा मेंबर बने हैं, और अब नए एक चेहरा जो है अली बाबा आए हुए हैं, और हमारे अब्दुल रियाज साहब भी हैं, बहुत सारे। ये वही बोल रहा हूँ मैं, 11 मेंबर्स होते हैं। 11 मेंबर्स में वो मिल बैठ कर, मेरी इतनी इल्तिजा है कि सब 11 मेंबर्स एक जगह मिल बैठकर अपना चेयरमैन मुंतखब करें। उन सबसे गुजारिश है, सबसे शुक्रिया सर, सबसे गुजारिश। सिर्फ एक नई तब्दीली तो बताइए साहब, आज इलेक्शन में जो है अनवर बादशाह दोबारा मुंतखब हुए, और सर गुलबर्गा के सज्जादे साहब 2 नंबर पर आए हैं, और आप भी जो है वक्फ बोर्ड में शामिल हुए हैं, क्या कह रहे हैं? माशाल्लाह इस बार का मुतल्लिक़ इलेक्शन बहुत साफ़ सुथरे से हुआ, बहुत ट्रांसपेरेंट से ये हुआ। मैं हमारे आरसी साहब को मुबारक देता हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा इलेक्शन कंडक्ट किए हैं। इंशाल्लाह सब टीम बैठ को इसे काम करेंगे वक्त के डेवलपमेंट के वास्ते, कौम की खिदमत करने के वास्ते। इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है हम सब एक अच्छी टीम बनेगी, अच्छा एक काम करेंगे वक्त में मिलकर। हाँ, तो जैसा कि कहा कि अनवर बादशाह साहब दोबारा अव्वल नंबर पर आए हैं, नंबर 1 मुतवल्ली इलेक्शन में, तो क्या कह रहे हैं आप अनवर बादशाह की जीत पर आप क्या कह रहे हैं? वो मैं मुबारक देता हूँ, दोनों को मुबारकबाद देता हूँ। अच्छा, बहुत मेहनत पड़े, तीनों भी मेहनत पड़े। एक उन्होंने आना था, नहीं आए, अल्लाह की मर्ज़ी थी, उसमें आगे सब मिलकर काम करेंगे। अनवर बादशाह को मुबारकबाद देता हूँ मैं। तो दोबारा जो है आप भी जो है मेंबर इसमें नॉमिनेट हुए हैं? नहीं, मैं इलेक्शन में आगे जीत कर आया हूँ, बार काउंसिल के इलेक्शन में आया हूँ, नॉमिनेट नहीं हो। इलेक्शन काउंसिल के ज़मरे में आप भी जो है मेंबर बने हैं? जी, मैं भी मेंबर बना हूँ। इंशाल्लाह सब टीम मिलकर काम करेंगे। तो हम देखते हैं कि अनवर बादशाह चेयरमैन रहे, तो अब आइंदा जो चेयरमैन होना चाहिए आपकी राय में कौन होना चाहिए, या फिर आप खुद चेयरमैन के उम्मीदवार हैं? नहीं, ऐसा तो मेरा क्या भी क्लेम नहीं है। सब बैठेंगे, बात करेंगे, मिलकर साथ लेकर, जैसा पूरे मेंबर से टीम लीडर से काम करना उसे यूनानिमस करेंगे। इंशाल्लाह वो पूरी कोशिश करेंगे। से जो है अली बाबा की कामयाबी हुई है, इस मौके पर क्या कह रहे हैं? बड़ी मसरत है कि आज अली बाबा की कामयाबी पूरे स्टेट में एक नई तरक्की की तरफ है वक्फ के, क्योंकि उन्हें बहुत कम वक्त मिला था। हज़रत सज्जादा नशीन साहब के इंतकाल के बाद सिर्फ 6 दिन वो लोगों में रहे, और 6 दिनों में लोगों ने अपनी मोहब्बत और अक़ीदत हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ की तरफ जो अपना रुझान दिखाया है, ये बड़ी मसरत की बात है। हम तमाम उनका शुक्र बजा लाते हैं कि उन्होंने ख्वाजा साहब की मोहब्बतों पर अक़ीदा कामिल रखा और हमें अपनी मोहब्बतों से नवाजा, और अली बाबा के हक़ में वोट्स दिए। और बहुत अली बाबा दूसरे नंबर पर आए हैं जी। वो 1 नंबर और 2 नंबर में समझता हूँ ज़्यादा मायने नहीं करता। एक तरफ बहुत बड़ी ताकतें थी और दूसरी तरफ हम अकेले घूम रहे थे, और अली बाबा के साथ जो लोग जुड़े हैं, और कईयों से तो हम साउथ बेल्ट में तो गए नहीं, साउथ कर्नाटका में हम घूम भी नहीं पाए, ना किसी ने वो अली बाबा से मुलाकात पर्सनल की, और फिर भी लोगों ने अपनी शफ़क़तों से नवाजा। बहुत बड़ी बात है, जिसके लिए हम उनके लिए हमेशा शुक्रगुज़ार रहेंगे। शुक्रिया। छोटे भाई अल हुसैनी साहब मौजूद हैं, तो बताएं साहब, आज कितनी खुशी की बात है गुलबर्गा के लिए कि अली बाबा साहब जो है वक्फ बोर्ड के रुकन के तौर पर मुंतखब हुए हैं?
बिल्कुल गुलबर्गा के लिए खुशी की बात है, और बल्कि सिर्फ गुलबर्गा नहीं पूरे कर्नाटक के लिए खुशी की बात है, क्योंकि पूरे कर्नाटका के हर हिस्से से अली बाबा के हक़ में वोट मिले हैं। मैं तमाम वोटर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मोहब्बत में, जो हम वहां तक पहुंच नहीं सके क्योंकि वालिद साहब के विसाल के बाद, जितना दौरा कर सकते थे, जितनी मेहनत कर सकते थे उन्होंने की, मगर उसके बावजूद लोगों ने मोहब्बत से नवाजा। उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो हम देख रहे हैं कि आपके दादा साहब वक्फ बोर्ड के रुकन थे, वालिद मोहतरम भी वक्फ बोर्ड के रुकन थे। अब अली बाबा साहब जो है वक्फ बोर्ड की खिदमत के लिए तैयार हुए हैं, तो क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल वो उन्हीं के नक्शे क़दम पे चलेंगे, और अल्लाह ताला ने हर चीज़ से नवाजा है। गुलबर्गा में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अब यहाँ पे इंशाअल्लाह वक्फ के लिए, यहाँ लोगों के लिए आगे बढ़कर काम करेंगे इंशाअल्लाह। तो बहरहाल तमाम लोगों के लिए और गुलबर्गा के लिए खुशी की बात है। बिल्कुल बेशक खुशी की बात है। फिर से आपके चैनल के ज़रिए मैं तमाम लोग वोटर्स जो बाहर निकल कर वोट किए हैं उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और जो लोग हमारे साथ जुड़कर काम खुद से आगे बढ़कर किए हैं अली बाबा के लिए, मैं उन सभी का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। गुलबर्गा से जो है कनीस फ़ातिमा, मोहतरमा कनीस फ़ातिमा साहबा भी रुकन हैं वक्फ बोर्ड के, और अली बाबा भी रुकन होंगे, तो दो नुमाइंदे वक्फ बोर्ड में गुलबर्गा से होंगे। जी बिल्कुल बेशक इंशाअल्लाह। तो एक यानी कि गुलबर्गा की नुमाइंदगी, एक अच्छी खासी नुमाइंदगी यहाँ पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल इंशाअल्लाह, क्योंकि गुलबर्गा हमेशा से बैकवर्ड रीजन कहा जाता है, तो उसको अभी वहाँ से 2 लोग होंगे तो वहाँ के रीजन का काम भी अच्छा होगा। और कर्नाटका बहुत बड़ा है, तो नॉर्थ कर्नाटका में जहाँ मिस होता है, यहाँ के लोग जब ठहरते हैं, नुमाइंदगी करते हैं, तो वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। अब वहाँ के भी मेंबर्स रहेंगे तो वक्त के कामों में आसानी हो जाएगी। शुक्रिया इंशाल्लाह, शुक्रिया। इस वक्त बार काउंसिल के मेंबर और अब वक्फ बोर्ड के मेंबर भी दोबारा मेंबर बन चुके हैं। आसिफ अली, एडवोकेट आसिफ अली मौजूद हैं। बताइए साहब, क्या कह रहे हैं आप? नहीं, इसमें तो पूरे कर्नाटक में जो है लोगों की उलझान थी कि जो है क्या जो रिपोर्ट्स आ रहे थे, आज जो है काउंटिंग होने के बाद भी उसी तरह रिपोर्ट्स हैं, और इसमें जो है 2 कैंडिडेट्स ऑलमोस्ट ऑल ऑफिशियली अगर डिक्लेयर नहीं होने के बावजूद भी जो है फर्स्ट अनवर बादशाह साहब जो है इलेक्ट हुए हैं, और उसके अनवर बादशाह, और सेकंड जो है साहिब खुल्ला जो है अली बाबा जो है वो ऑलमोस्ट ऑल डिक्लेयर होने के फिगर को आ गए हैं, ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुआ। हालांकि जो है सर्वर पे को जो है ये एक सिर्फ बेंगलुरु और जो है मैसूर डिवीज़न दिया गया था, जहाँ के सिर्फ 400 वोट्स थे, उसमें भी अच्छे खासे वोट जो है 240 तक लिए हैं। लेकिन ये जो है मालूम हो रहा है कि एंटायर कर्नाटक स्टेट में जो है लोग जो है आज वक्फ बोर्ड के जो मुश्किलात हो रहे हैं, प्रॉपर्टी के हद तक, गवर्नमेंट के स्टैंड के हद तक, और जो है दूसरे लोग जो है बात कर रहे हैं उस हद तक को जो है उसको फेस करने के लिए अच्छे जो है टैलेंटेड और जो है अच्छे एजुकेटेड लोगों को लाने की जो है लोग थे। आज वो रिज़ल्ट मालूम हो रहा है कि दोनों जो है अनवर बादशाह और जो है अली बाबा साहब दोनों भी आ रहे हैं। इंशाल्लाह आइंदा दिनों में चलकर जो है इंशाल्लाह सब लोग जितने भी जो है कर्नाटक के मुस्लिम लीडर्स, MLAs, MLCs, स्पीकर्स, इन लोगों को बैठ कर इस बार ये अच्छा जो है बोर्ड कौन चेयरमैन बनना चाहिए, किनकी जिम्मेदारी है, वो तय करेगा नहीं। क्योंकि आज के दिन पूरे वक्फ बोर्ड के मेंबर्स को और वक्फ बोर्ड को जो है एक चैलेंज है कि जो इल्ज़ामात जो है वक्फ बोर्ड पे लग रहे हैं उसके लिए बी-फिटिंग रिप्लाई दे, और पूरे अवाम जो है आज जो है एग्रीकल्चरिस्ट हैं, दूसरे लोगों को जो है बहकाने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए पूरी तरह से जो है वक्फ बोर्ड इस बार ये चैलेंज है उसको समझाने की कोशिश इंशाल्लाह जितने भी जो है आज मेरे साथ भी जो है और एक मेंबर बार काउंसिल के जो एक्स मेंबर भी आए, सब मिलकर जो है ये कोशिश करेंगे और पूरे कर्नाटक कर फिर कर जो है वक्फ बोर्ड के लिए गलत सलत जो आ रहे हैं उसको जो फेस करने के लिए रिपोर्ट करेंगे। आप दोबारा जो है मेंबर बने हैं, क्या आप भी चेयरमैन के ओहदे की ख्वाहिश रखते हैं? नहीं, देखो चेयरमैन को ख्वाहिश रखना और बात है, लेकिन हालत को देखकर जो चुनना और बात है। इस वक्त में जो है लास्ट टाइम जो है मैं कंटेस्ट किया था, एक ही वोट में जो है मैं जो है चेयरमैनशिप पे हार गया था। तो इंशाअल्लाह अगर सब लोग ज़िम्मेदार जितने भी जो है मुस्लिम लीडर्स हैं, अगर वो लोग तय करें कि भाई आज एक एजुकेटेड एक लॉयर की ज़रूरत है, आप होना बोल को बोले तो तैयार हूँ, बट मेन एक ही है कि पूरे लोग तय करें तो जो है मैं कॉम्पिटिटर बनूँगा। वक्फ बोर्ड के इलेक्शन में अनवर बादशाह दोबारा कामयाब हुए हैं, इसी तरह गुलबर्गा के अली हुसैनी साहब भी कामयाब हुए हैं।
आप KMDC के साबिक चेयरमैन हैं मसूद साहब, क्या फरमा रहे हैं? नहीं, आज के जो इंतखाबात वक्फ बोर्ड के इंतखाबात का जो रिज़ल्ट आने वाला है, अभी तो पूरा रिज़ल्ट बाहर नहीं आया। उम्मीद करते हैं कि अनवर बादशाह पहले नंबर पर है और हमारा सज्जाद साहब दूसरे नंबर पर है। अगर इसी तरह यही ट्रेंड चला, हुसैनी साहब की कामयाबी यकीनी है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्फ बोर्ड की जो तश्कील होगी और हुकूमत से जो 4-5 लोग का नॉमिनेशन है, उसमें ज़रा अच्छे जो वक्फ से वाकिफ़ होने वाले लोगों को अगर किया गया तो आगे वक्फ बोर्ड में जो भी खामियां रही पिछले 5 साल या 6 साल में, उसको पूरा करने में आसानी होगी। आपकी राय में वक्फ बोर्ड का अगला चेयरमैन कौन होना चाहिए? ये तो अभी बताना मुश्किल है। जब नॉमिनेशन के जो 4-5 लोग आ जाएंगे, उसके बाद डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सा मेंबर चेयरमैन बन सकता है। इस अभी तो बलियों में होना चाहिए, क्योंकि अनवर बादशाह चेयरमैन रहे हैं, अब गुलबर्गा के सज्जादे साहब आ रहे हैं। नहीं, चेयरमैन कोई भी हो, लेकिन चेयरमैन को वक्फ के नॉलेज होना चाहिए। वक्फ ही शुड बी थरो विद द वक्फ एक्ट, अदरवाइज देयर इज़ नो वे टू कंपेल द वक्फ रेगुलेशंस। ऐसा मैं कुछ नहीं कह सकता कि परवान खुश हो या ना खुश हो, लेकिन चंद खामियां उनके पास थे जिससे मेरी भी एक कमेटी जो वोटिंग पावर निकल गया, उससे मैं भी नाराज़ हूँ उसके वजह से। तो अगला चेयरमैन कौन होना चाहिए आपकी नज़र में? वही बताया ना, जो अगले 4-5 मेंबर जो नॉमिनेशन में आएंगे उसी के बाद डिसीजन होगा। अभी बताना मुश्किल है कि और 4-5 लोग कौन आएंगे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब रहा सवाल जहाँ तक ज़मीर अहमद ख़ान साहब की क़यादत का ताल्लुक़ है, उनकी लीडरशिप का ताल्लुक़ है, मैं बिला मुबालगा ये कह सकता हूँ कि साउथ इंडिया में, सिर्फ कर्नाटका में नहीं, पूरे साउथ इंडिया में एक अच्छी क़यादत ज़मीर अहमद ख़ान साहब की है। उन्होंने जो काम किया है और जो काम कर रहे हैं, वो बबांगे दोहल उनका जो है नहीं काम हो रहा है और उम्मत मुस्लिमा खुश भी है। लेकिन एक चीज़ मैं उसके साथ एक सजेशन भी देना चाहूँगा कि ज़मीर अहमद ख़ान साहब को अपना सर्कल और अपना हल्का भी जो है नहीं सही मशवरा देने वालों को रखना चाहिए। वो बेहतरीन लीडर हैं। तेलंगाना में भी इलेक्शन में उन्होंने मैं खुद देखा हूँ कि उन्होंने कितना तेलंगाना में मदद की है हुकूमत कांग्रेस की बनने में। महाराष्ट्र, अतराफ़ व अतनाफ़ के स्टेट्स में भी उनकी क़यादत को कौम मान चुकी है और मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी वो बेहतरीन काम करेंगे। तो लेकिन उनके साथ जो राय मशवरा देने वाले जो हल्का है, हर एक को चाहिए, हर एक को, न सिर्फ उनको, हर लीडर को चाहिए कि अपना मशवरा देने वाले सही रखें और संजीदगी से फ़ैसला करें जो भी करना है। और हमारी कौम को ऐसे लीडरों की ज़रूरत है। आज 100 करोड़ लीडर तो हैं लेकिन घरों में बैठे हुए हैं। ये एक हमारा ऐसा कायद है जो रोड पे निकल कर रात के 2 बजे भी कौम की खिदमत के लिए शाना बशाना कौम के चल रहा है। ओके। कर्नाटक वक्फ बोर्ड के इलेक्शन में गुलबर्गा के अली बाबा ने कामयाबी दर्ज की है। गुलबर्गा से कसीर तादाद में लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तो क्या कह रहे हैं शहरियाने गुलबर्गा? अस्सलाम वालेकुम। अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, कामयाबी यकीनन दर्ज करवाएंगे, ये उम्मीद है अल्लाह ताला से। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तमाम कर्नाटका स्टेट के मुतवल्लियान से जो भी वोटर रहे हैं, क्योंकि कर्नाटका स्टेट के हर एक कोने से अली बाबा को सरकार बंदा नवाज़ के नाम पे वोट मिला है। और दूसरा, उनके दादा, उनके वालिद और उनके ख़ुद के खिदमात भी लोगों के सामने आया हैं, उस वजह से उन्हें वोट मिला है। और एक ये रहा कि उनके वालिद साहब के इंतकाल की वजह से कैनवेसिंग में बहुत जो है नहीं, हमें कई ऐसे अज़ला हैं जहाँ पर हम नहीं जा सके, उसके बावजूद भी लोग जो है अली बाबा को वोट दिए हैं। ये उनका एहसान है और उम्मीद है मुझे कि अली बाबा यकीनन इंशाअल्लाह ताला जो ख्वाब देख रहे हैं, उम्मत मुस्लिमा की जो परेशानी इस वक्त चल रही है, औकाफ़ी मसाइल चल रहे हैं, अभी भी आज भी JPC की मीटिंग दिल्ली में हो रही है, औकाफ़ की जो परेशानियां हैं उन परेशानियों को दूर करने में अपनी कौम के रहनुमाओं के साथ वो शाना बशाना रहेंगे। ये करा नहीं, यकीनन वो काबिल हैं, तालीम याफ्ता हैं और
कई ज़माने से जो है ना वो एक ऐसे इतने बड़े इदारे की रहनुमाई कर रहे हैं और ख़िदमत कर रहे हैं जो कर्नाटका स्टेट के बड़े एजुकेशन सोसाइटीज़ में एक सोसाइटी है। रहा सवाल जहाँ तक चेयरमैनशिप का है, वो हुकूमत कर्नाटका के हमारे मुस्लिम बड़े कायदीन रहमान खान साहब हैं और तनवीर सेठ साहब हैं, नासिर हुसैन साहब राज्यसभा एमपी हैं, ख़ुद मिनिस्टर ज़मीर अहमद खान साहब हैं और एमएलए तमाम बैठकर जो है ना एक फ़ैसला करेंगे कि आने वाले मुस्तकबिल में कौन बेहतर चेयरमैन साबित हो सकता है। आपका नाम और जिम्मेदारी? सैयद हैदर पाशा खादरी, बीजापुर। बताइए सिराज साहब, बड़ी खुशी का मौका है, पिछले इलेक्शन में भी आप थे, इस इलेक्शन में भी आप एक्टिव रहे हैं और आपके कैंडिडेट अनवर बादशाह जो है जीत चुके हैं, क्या कह रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जीत तो अनवर बादशाह की हुई है। हमारे दो कैंडिडेट थे, एक अनवर बादशाह एक सरवर बेग। तो अभी रिज़ल्ट आया है, पहले प्रेफरेंस के वोट में 409 वोट लिए हैं ताकि जीत उनकी हासिल हो गई है अनवर बादशाह साहब की। तो दूसरे नंबर पर हमारे खुसरू बाबा के फर्जंद अली बाबा सज्जादे साहब ख्वाजा बंदा नवाज़ के 316 वोट लिए हैं। तो 240 वोट हमारे सरवर बेग बेंगलुरु के डिवीज़न के हैं, वो लिए हैं। तो पहले वोट में अनवर बादशाह साहब की जीत तो डिक्लेयर हो गई माशाल्लाह। और उसके साथ साथ अभी सरवर बेग और सज्जादे साहब का सेकंड वोट गिना जा रहा है और 350 टारगेट रहेगा शायद। गुज़िश्ता मरतबा मैं भी काउंटिंग में था, तो सेकंड वोट का वोट अभी तो 350 को जो रीच हो जाएगा उसको डिक्लेयर करेंगे। तो खैर अब आप आइंदा जो है चेयरमैन के इंतखाब का मामला होगा, तो आपकी राय के मुताबिक कौन चेयरमैन होना चाहिए? वो हाई कमांड डिसाइड करेंगे। हाई कमांड कौन है? मतलब तमाम मुस्लिम कायदीन हैं, तमाम से सब है। ये तो आपसी मसला है, अपने घर का मसला है। तमाम एक हैं, इलेक्शन के पहले हर एक चीज़ में अगर भाई भाई भी इलेक्शन ठहरता है तो घर में डिवाइड रहते हैं, तो जीतने के बाद तमाम एक रहते हैं। ये वक़ाफ़ी मसला है, इसके मसले में जो जिम्मेदारान डिसीजन लेंगे उस पर अमल करेंगे। सरवर बेग साहब के हारने की क्या वजह? हारने की वजह ये नहीं है कि उनको डिवीज़न वाइज दिया गया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2 डिवीज़न में वो 240 रीच करे हैं। तो सज्जादे साहब को 4 डिवीज़न में वोट पड़े हैं, इस तरीके से उनको थोड़ा बैक हुआ है। नहीं, अभी इलेक्शन तो आज हुआ है, डिक्लेयर हुआ है। इंशाअल्लाह पूरे कौम के बड़े लीडर्स हैं, हमारे ज़मीर साहब हैं, मिनिस्टर हैं वक्फ़ के, ये सब लोग हम बैठ को तय करेंगे। हमारे एमपी साहब हैं, 2 एमएलएज़ हैं और 2 वकीला हैं, 2 मुतवल्ली के हैं और नॉमिनेट भी 4 होना है। सब उलमा और लीडर्स बैठ के तय करेंगे कि चेयरमैन कौन बनना है। तो आपकी क्या राय रहेगी? राय तो कौम की मिल्लत के लिए जो काम कर रहे हैं उनके लिए मौका मिलना है। इंशाअल्लाह जो हमारे लीडर्स तय करेंगे उसके साथ हम लोग रहेंगे। कर्नाटक हज कमेटी के साबिक चेयरमैन गौस बादशाह इस वक्त मौजूद हैं। बताइए साहब के वक्फ बोर्ड के इलेक्शन में अनवर बादशाह और अली बाबा की जीत हुई है, तो आप क्या कहना रहे हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जिसकी भी जीत हुई है वक्फ बोर्ड को अच्छी तरह से चलाया जाना बोल के हमारी गुजारिश थी। जो कोशिश है इलेक्शन में सब लोग कोशिश करते हैं कि भाई जीतना बोल के, अल्लाह ताला किसके नसीब में रखा है वही जीतेगा। हमें किसी से भी हमें बेर नहीं है। अभी इंशाल्लाह अभी रिज़ल्ट्स पूरे आने वाले हैं, अभी सेकेंड राउंड भी है, इसके अंदर जो भी जीते हैं, चाहे एक बार अनवर बादशाह जीते, अली बाबा साहब जीते और सरवर बेग में हो जाए, कोई में तीनों में कोई भी एक में 2 भी जीत लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह बस हम इतनी गुजारिश करेंगे जो हमारे मिनिस्टर साहब चाह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को डेवलप करने के लिए जो वही से हिसाब से डेवलपमेंट हुआ तो हम लोग खुश रहेंगे इसकी वजह से। बस सबको मुबारकबाद देते हैं, मुतल्लियों ने जिस ने वोट डाल कर जिताया है उनको सबको मुबारकबाद दे देंगे, कामयाब करें सब। आपकी राय में वक्फ बोर्ड का अगला चेयरमैन कौन होना चाहिए? देखो अभी क्या है, मेम्बरान के बारे में होता हम बोलने से कुछ नहीं होता, हम ना उसके अंदर वोट देने वाले हैं ना कुछ नहीं। अभी जीत होने के बाद फाइनल राय क्या है? आपकी राय क्या? अनवर बादशाह रहे तो जो कर ले गए, जो तजुर्बा है, जो वो स्पीड जो चल रही है, अनवर बादशाह जो है तो बहुत अच्छा रहेगा बोलिए हमारे मेरा इरादा है। जो स्पीड है कम नहीं स्लो नहीं होती, ऐसे अभी स्पीड डेवलप होती है। नसीम साहब तो वो तो हार चुके हैं, क्या कह रहे हैं आप, क्या वजह हो सकती है? नहीं, माशाल्लाह हार जीत अल्लाह की तरफ से है। जो मेहनत हुई वो हमें जो टारगेट करे बग़ैर पैसे के टारगेट करे, तो जब भी मुतवल्लियां को मिले एहतराम से मिले तो उस पर जो है ना एक बात चल गई कि ज़मीर भी का कैंडिडेट ये वो करके चल गई, तो वो थोड़ा फ़र्क पड़ा। बट अल्लाह के फजल से हमें एक्सपेक्टेशन था हमारा
बट पता नहीं क्यों कि वोटिंग में मुतवल्लियान इकराम अपनी ज़िम्मेदारी नहीं समझे। तो अल्लाह ताला आगे चलकर जो है ना अच्छे से समझे। तो इसके लिए अब क्या कर सकते हैं, हार जीत तो ऊपर से तय है। आपके कैंडिडेट कौन थे? नसीर अहमद चिकमंगलूर से। कितने वोट मिले उनको? नहीं, अभी वो अनाउंसमेंट को जब नहीं देखेंगे तो इंशाल्लाह जितने भी आती अब जो वन साइडेड इलेक्शन हो चुका है, जैसा कि जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं उसके मुताबिक अनवर बादशाह और अली बाबा गुलबर्गा के वो मुंतखब होने वाले हैं। तो आपकी राय में वक्फ बोर्ड का चेयरमैन कौन बनना चाहिए? मेरे हिसाब से अली बाबा हुसैनी साहब इज़्ज़त याब साहब को बनाने में क्या है तो सारी आवाम कर्नाटक को लेके चलने की सलाहियत है। तो इससे पहले हमें अनवर बादशाह साहब से कोई ज़ाती दुश्मनी तो नहीं है। देखे बहुत जगह पर हमने ख़ुद मुतवल्लियान इकराम बताए कि किस तरीके से कमेटियाँ बनाई गई। खैर अल्लाह को जवाब देने वाले उन्होंने हैं, वो ज़मीर साहब हैं, उन्होंने जो भी हुआ। लेकिन हमारी नज़र में अल्लाह ताला जो है ना साहिब को अगर चेयरमैन बना दे तो जो है ना सारे कर्नाटक के मुसलमानों के लिए खुशी का मुसरत है, ताकि वो हर तबके को लेकर चलने की सलाहियत रखते। हाईली एजुकेटेड हैं, पढ़े भी हैं और माशाल्लाह दिल में दर्द रखते हैं और सलाहियत है। इसकी वजह से मेरी ज़ाती ख्वाहिश और आवाम की भी जो जिस तरीके से मैंने रिपोर्ट ली, ऑब्ज़र्वेशन किया मैं इलेक्शन का, उस हिसाब से उनको ही नंबर 1 आकर चेयरमैन बनना चाहिए। शुक्रिया। आपका नाम? मेरा नाम अकरम सेठ। जैसा कि आप सब ने चाहा कि खुसरो हुसैनी साहब के मरहूम खुसरो हुसैनी साहब के फ़र्जंद अली बाबा वक्फ बोर्ड के इलेक्शन में कामयाब हो जाएं, तो अब जो है वो कामयाब हो चुके हैं, क्या कह रहे हैं आप? देखिए, एक जो है हाफिज़ कुरान, आलिम दीन और ग्रेजुएट दुनियाई तालीम, वाइस चांसलर, एक सुलझा हुआ इंसान, इनका होना भाई से कौम के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। इंशाअल्लाह इन्हें जो है आने से जो है सारे कर्नाटक में सब मुसलमानों की भलाई होंगी। आपकी राय में वक्फ बोर्ड का चेयरमैन कौन बनना चाहिए? हमारी राय में अली हुसैनी साहब को ही बनना चाहिए हमारी राय से। अब जो है देखना इनकी क्या क्या मेजॉरिटी वगैरह होती है देख कर, क्योंकि तो जो है ये बाकी वालों को बात अलग है, इनकी बात अलग है। जो है अब एक वाइस चांसलर बड़े तो कोई मामूली पोस्ट नहीं रहता, इतना ज़बरदस्त ये रहते हैं, तो इसलिए इनके ये बनना बहुत ही ज़रूरी है, कौम के लिए, कौम की भलाई है। देखो उसके अंदर एक बहुत बड़ी हिकमत चली है। जो पहले वोट की जगह जो डालते हैं ना नंबर 1, इन्होंने भी ऐसा ये नंबर 1 डाल दिया था नीचे। मैं उसी टाइम बोला था ये इफ़ेक्ट होगा, ये धोखा हुआ है। लोग जब 1 नंबर में डालने के लिए गए, 1 नंबर जो साहिब को डालना था वो ये समझे 1 नंबर ये दिखा रहा था, अनवर बादशाह को वो 1 नंबर गया है, मिसयूज हुआ। तो अभी दोबारा जो है अनवर बादशाह इलेक्शन जीत गए हैं और हो सकता है कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी बन जाएं दोबारा, तो क्या करें? ठीक है, देखेंगे अब की बार काम कैसे होगा। अगर काम फ़र्क होगा तो पूरी तरह हम उतर जाएंगे मैदान में, ये पक्का है। तो अब इलेक्शन तो हो चुका है, चेयरमैन कौन बनना चाहिए आपकी नज़र में? नहीं, अब जो नंबर पे आता है, जो 11 आदमी में चुनेंगे ना, 6 आदमी जिधर आएंगे वो चेयरमैन बनता है। क्या राय रहेगी? नहीं, हमारी राय बस यही है, देखेंगे, सामने अभी वक्त है। तो आपने गुलबर्गा के सज्जादा नशीन की तायीद की थी, तो क्या आप चाह रहे हैं कि गुलबर्गा के जो सज्जादे साहब हैं वो चेयरमैन बने? अगर वो बन जाए तो समझता हूँ उम्मत मुस्लिमों के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि वो एक पढ़े लिखे सुलझे हुए इंसान हैं, उनको हर तरीक़ा और तजुर्बा मालूम है, कैसे क्या कौम को लेके जाना है सब उनको मालूम है। उस हिसाब से वो अगर आ जाए तो फ़ायदा है। लेकिन वो दूसरे नंबर पर हैं जबकि अनवर बादशाह पहले नंबर पर हैं। ठीक है, रहने तो देखेंगे आगे क्या होगा। मैंने बताया ना मिसयूज़ हो गया है, उसकी वजह से हो सकता है। मुझे दाऊद साहब मैंने बताया जो 1 नंबर डाला है, यहाँ भी 1 नंबर 6 नंबर छोटा और 1 नंबर बड़ा इन्होंने नीचे रखा था। मैंने बोला ये 1 नंबर फ़र्क होगा, तो वैसा हुआ है। सब लोग मोहब्बत में जो जा कर के 1 नंबर को दबाए हैं, तो समझ जाओ पहला वोट मतलब वो जो है वो उसमें गया हो। वो ठीक है, हो सकता है, थोड़ा बहुत समझ के काम करते तो अच्छा था, लेकिन